हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। इस वीडियो में देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के कुछ बेसिक नॉलेज। तो हम चार चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सीमेंट, कंक्रीट, बीम, स्लैब, कॉलम और ब्रिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट के बारे में। ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज डिनोटेड एज सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट। कंक्रीट के ग्रेड को हम कैसे डिनोट करते हैं? सीमेंट इज टू सैंड इज टू एग्रीगेट। सेकंड पॉइंट हमारा, द इनिशियल सेटिंग टाइम शैल नॉट बी लेस देन 30 मिनट्स एंड द फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इज 10 आवर। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है सीमेंट का वो 30 मिनट से कम नहीं होता है और फाइनल सेटिंग टाइम सीमेंट का 10 आवर होता है। फॉर सर्कुलर कॉलम मिनिमम ऑफ 6 लॉन्गिट्यूडनल बार आर यूज्ड। अगर कॉलम सर्कुलर है तो मिनिमम 6 लॉन्गिट्यूडनल बार यूज करेंगे। Plain cement concrete (PCC). This type of concrete is used on members only when the tensile force is not acting on it. PCC एक ऐसा टाइप ऑफ कॉन्क्रीट है जिसको हम तभी यूज करते हैं जब मेंबर जो हमारा है उसमें टेंसाइल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। The floor area occupied by 50 kg of cement bag is 0.3 meter square and height of 0.18 meter. एक 50 kg का सीमेंट बैग जो होता है उसमें कितना फ्लोर एरिया ऑक्युपाइड करेगा? 0.3 मीटर स्क्वायर एरिया और हाइट कितना ले जाएगा? 0.18 मीटर। द वॉल्यूम ऑफ 50 kg ऑफ सीमेंट बैग इज 1.3 क्यूबिक फीट। एक 50 kg का सीमेंट बैग का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 1.3 क्यूबिक फीट क्यूब। सीमेंट मोर देन 3 मंथ ओल्ड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर सीमेंट 3 महीने से ज्यादा पुराना हो गया है तो उसको कंस्ट्रक्शन में हम यूज नहीं करते हैं। अब आते हैं कंक्रीट के बारे में कुछ। द कंक्रीट शुड नॉट बी थ्रोन फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर। कंक्रीट को हम लोग 1 मीटर से हाइट पे हम 1 मीटर की हाइट से हम नहीं फेंक सकते हैं कंक्रीट, उससे नीचे की हाइट से ही फेंका जाता है। सैंड हैविंग ए मॉइस्चर कंटेंट ऑफ मोर देन 5% शुड बी यूज्ड फॉर कंक्रीट मिक्स। कंक्रीट मिक्स में हम कौन सा सैंड यूज करेंगे? जिसका मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज्यादा हो। A cubic test is carried out for each 30 centimeter cube usage of concrete. कंक्रीट का यूज करते समय हर 30 सेंटीमीटर क्यूब का हम एक क्यूब टेस्ट करते हैं। Ready mix concrete. The concrete is made at the factory and transported to the site. This type of concrete is used where there is a lack of space for mixing the concrete and used where a huge amount of concrete is required for construction. रेडी मिक्स कंक्रीट काफ़ी कॉमन कंक्रीट है, वेल नोन कंक्रीट है। इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग फैक्ट्री में मेड बनाते हैं और उसको साइट पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। इस टाइप का कंक्रीट हम किस लिए यूज़ करते हैं? जहाँ पर जो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर लैक ऑफ स्पेस है, यानी कि स्पेस की कमी है कंक्रीट मिक्स करने के लिए, इसलिए हम रेडी मिक्स कंक्रीट का वहाँ यूज़ करते हैं। और वैसा कंस्ट्रक्शन जहाँ पर ज़्यादा अमाउंट में कंक्रीट की ज़रूरत है वहाँ भी हम रेडी मिक्स कंक्रीट इस्तेमाल करते हैं। एडिंग मोर वाटर इन द कंक्रीट मिक्स टू इंक्रीज सेटिंग टाइम लीड्स टू द क्रैक और हनीकॉम्ब इन हार्डन कंक्रीट। कंक्रीट मिक्स करते समय अगर हम पानी ज़्यादा ऐड कर लेंगे तो उसका सेटिंग टाइम जो होगा वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्रैक और हनीकॉम्ब डेवलप हो जाएगा कंक्रीट में। अब बात करते हैं The thickness of DPC should not be less than 2.5 सेंटीमीटर। DPC एक कंक्रीट है जिसका थिकनेस कम से कम 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। Impermeability of concrete क्या होती है? The concrete that resist the entry of water or moisture entry। वैसा कंक्रीट जो क्या करता है? वाटर और मॉइस्चर अपने अंदर लाने नहीं देता है, उसको हम लोग कहते हैं, उस एबिलिटी को कहते हैं impermeability। The concrete can be lifted to a maximum height of 50 meter using concrete pump। कंक्रीट को हम लोग कैसे लिफ्ट करते हैं? कंक्रीट पंप के यूज से, और मैक्सिमम हम 50 मीटर पर ही लिफ्ट कर सकते हैं। द क्यूरिंग पीरियड ऑफ आरसीसी इज 25 days। आरसीसी का क्यूरिंग पीरियड कितना होता है? 25 दिन। द थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ कंक्रीट and steel
are the same, having value of 12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. जो थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट है वो कंक्रीट और स्टील का सेम होता है, इसकी वैल्यू है 12 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस. M20 ग्रेड कंक्रीट इज जनरली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्लैब. स्लैब का जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जनरली M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं. अब बात करते हैं हम बीम, स्लैब और कॉलम के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज. हुक लेंथ शुड नॉट बी लेस देन 9D. हुक लेंथ जो होगा वो बीम का 9D से कम नहीं होगा. थियोडोलॉइड लीस्ट काउंट इज 20 सेकंड, whereas compass least count is 30 minute. The length of each bar from the factory is 12 meter. फैक्ट्री से जो हम बार लेते हैं उसका लेंथ 12 मीटर का होता है. A head mason can work 25 to 30 in the day. In construction, the rate analysis for the work of workers is calculated in man hour. कंस्ट्रक्शन में हम रेट एनालिसिस कैसे करते हैं? मैन आवर्स पे. कैंटिलीवर बीम हैज वन फिक्स सपोर्ट, द अदर एंड इज फ्री. कैंटिलीवर बीम किसको कहते हैं? जिसमें एक फिक्स सपोर्ट होता है और अदर फ्री होता है. सिंपली सपोर्टेड बीम हैज मिनिमम ऑफ 2 सपोर्ट. सिंपली सपोर्टेड बीम हम उसको कहते हैं जिसमें मिनिमम 2 सपोर्ट अवेलेबल हो. डेड लोड इज द सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रक्चर. डेड लोड किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर का जो खुद का वेट है, सेल्फ वेट है, उसको कहते हैं डेड लोड. द हाइट ऑफ द फ्लोर इज यूजुअली 3 मीटर और 10 फीट. एक फ्लोर का जो हाइट हम लेते हैं वो यूजुअली 3 मीटर या फिर 10 फीट में लेते हैं. वाइब्रेशन इन फ्रेशली मेड कंक्रीट इज डन टू रिमूव द एयर बबल इन द कंक्रीट मिक्स. कंक्रीट जो हम बनाते हैं उसमें वाइब्रेशन डालते हैं ताकि एयर बबल जो अंदर कंक्रीट में है वो खत्म हो जाए. द मिनिमम स्टिल लेवल हाइट शुड बी 44 inches. The transverse reinforcement provided in the column is called ties, and when they come in beam they called stirrups. Stirrups in beam and ties in column are provided to handle the shear force and to keep longitudinal bars in position. बीम में हम स्टिरअप प्रोवाइड करते हैं और कॉलम में टाई. किस लिए करते हैं? ताकि शेयर फोर्स हैंडल कर सके और बार जो है वो अपने पोजीशन पे रहे. लैपिंग ऑफ बार नॉट अलाउड इफ द डायमीटर ऑफ द बार इज मोर देन 36 मिलीमीटर. अगर बार की डायमीटर 36 मिलीमीटर से ज्यादा है तो हम उसको लैप नहीं कर सकते. द मिनिमम थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 0.125 मीटर. किसी भी स्लैब का जो मिनिमम थिकनेस हम लेते हैं वो 0.125 मीटर होता है, उससे कम नहीं लेते हैं. द थिकनेस ऑफ डीपीसी शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर. कोई भी डीपीसी ले रहे हैं हम उसका थिकनेस मिनिमम हम 2.5 सेंटीमीटर लेते हैं. वाटर पीएच वैल्यू लेस देन 6 should not be used for construction purpose. वाटर पीएच वैल्यू अगर 6 से कम है तो उसका यूज हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए नहीं कर सकते हैं. The prime reason for using steel as reinforcement is due to thermal expansion. हम स्टील का reinforcement में यूज करते हैं क्योंकि उससे थर्मल एक्सपेंशन होता है. अब बात करते हैं कुछ ब्रिक के बारे में. The number of brick required for 1 meter cube of brick machinery is 550 bricks. 1 मीटर क्यूब का अगर ब्रिक का काम हो रहा है तो उसमें नंबर ऑफ ब्रिक हमें 550 लगेगा. The weight of first class clay brick should be 3.85 किलोग्राम. एक अच्छा क्ले ब्रिक का जो वेट होगा वो होगा 3.85 किलोग्राम. Crushing strength of brick is 10.5 millinewton per meter square. The standard size of brick is 19 centimeter into 9 centimeter into 4 centimeter. अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हम देख लेते हैं. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, ब्रिक और सैंड देखते हैं. सीमेंट का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 3.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ब्रिक का है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सैंड का है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. स्टैंडर्ड साइज हमने पहले भी देखा ब्रिक का 19 इंटू 9 इंटू 4 सेंटीमीटर.
अब देख लेते हैं यूनिट वेट ऑफ पीपीसी, आरसीसी और स्टील। पीपीसी का यूनिट वेट है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, आरसीसी का है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और स्टील का है 7850 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।